अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके शेयर्स लेना चाहते हैं, तो आपको उसके कुछ फंडामेंटल्स का आइडिया होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका, वो ये है कि इसकी जो 75% शेयर होल्डिंग है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। और ये एक बहुत बड़ी है, मतलब होल्डिंग ये बहुत कम। इवन गवर्नमेंट की भी जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें इतनी हैवी ओनरशिप नहीं है। कुछ ना कुछ उन्होंने प्राइवेटाइज या वो दूसरे शेयर्स किसी को इशू किए हुए हैं, सेल किए हुए हैं। तो ये एक बड़ा पोर्शन है। इसके बाद भी सिर्फ ये नहीं कि हमारा जो हम कहें कि इसके बाद बात खत्म हो गई। इसके अलावा तकरीबन हमारे जो 11% के करीब अदर इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएट कंपनीज और इस तरह करके होल्डिंग जो है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पास है। सिर्फ और सिर्फ 8.25% फ्री फ्लोट का वो जनरल पब्लिक के पास है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऑलमोस्ट 92% जो शेयर्स हैं इसके, या तो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, या फॉरेन लोकल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स उनके पास है। और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सिर्फ 8.5% के करीब जनरल पब्लिक के पास है। इसका अगर प्रॉफिट का देखें, जो लास्ट ईयर इसने फुल क्लोज किया है 2025 को, उसमें ऑलमोस्ट 86 अरब रुपए का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है। और ये बड़ा रीजनेबल इंक्रीज था। और इसकी तकरीबन 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट जगहों पे, स्टॉक मार्केट या अदर टी बिल्स या कुछ इस तरह करके इसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसपे इसको अदर इनकम आ रही है। और ये भी एक रीजनेबल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की, और ये भी शो करती है कि इसके पास अच्छा खासा कैश जो है अवेलेबल है। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसने इस दफ़ा जो वन टाइम डिविडेंड पे किया है, 35 रुपए का डिविडेंड दिया है, और बड़ा hefty डिविडेंड था। एक्चुअली बहुत साल के बाद, इससे पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि डिविडेंड पे नहीं कर सकता, कुछ केसेस चल रहे थे, कुछ लीगल मैटर्स से। अब वो मैटर्स क्लियर हुए, और इस दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने 35 रुपए का डिविडेंड दिया, जो कि डिविडेंड यील्ड में बड़ा ठीक ठाक अमाउंट एक नज़र आ रही है। तो ये 17-18%, 20% तक भी, ये अगर आप जैसे प्राइस बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो 18-20% यील्ड बनती है। बट ये उस बेसिस पे बनती है कि अगर अगले साल भी हम प्रोजेक्ट करेंगे इतना डिविडेंड आएगा, तो शायद हर साल इतना डिविडेंड देना पॉसिबल ना हो इसके लिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि 20 रुपए तक का डिविडेंड, 22 रुपए तक का डिविडेंड प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि शायद अगले साल भी इतना डिविडेंड पे किया जाए। इसके बाद जो है कि जो अप्रैल में इसकी ये शेयर्स जो मतलब एनबीपी के जो फ्री फ्लोट में से शेयर्स थे, वो म्यूचुअल फंड्स के पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी थी। तकरीबन 2.25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट उनकी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ्री फ्लोट में है, जो कि फ्री फ्लोट का एक रीजनेबल पोर्शन बनता है, 2.5% तक का बनता है। लेकिन अप्रैल में बहुत ज़्यादा थी, और अप्रैल से डिक्रीज हुई है, 23-24% ऑफ लोड की है क्वांटिटी। और वो हमने देखा भी है, इसमें सेलिंग प्रेशर रहा, प्राइस ने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट किया है इस वजह से। और अभी ये थोड़ा सा वॉल्यूम भी काफ़ी ड्राई हुए हैं इस दफ़ा। और वजह यही है कि म्यूचुअल फंड्स ने 23-24% अपनी होल्डिंग ऑफ लोड की है अप्रैल में, मार्च के मुकाबले में। लेकिन स्टिल 2-2.5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स में है। और ये तमाम फैक्टर्स हैं। और अगर इसके जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट, उसकी सारे फंडामेंटल्स को एनालाइज करें, तो उसकी बेसिस पे लॉन्ग टर्म इसकी प्राइस अगर यही कंटिन्यू रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी और यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है, तो इसकी प्राइस 250 से पौने 300 रुपए के करीब एक रीजनेबल प्राइस बनती है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अभी बाय किया जाए, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स और ये तमाम फैक्टर्स, बजट का इम्पैक्ट, इंटरनेशनल जो क्राइसिस हैं, जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं, ये तमाम फैक्टर्स कंसीडर करते हुए आप स्लो स्टेडी या स्प्लिट बाइंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और ये एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी होगी, जिसमें आपको एक अच्छा डिविडेंड भी मिल सकता है, और एक कैपिटल गेन की भी रीजनेबल अमाउंट आपको मिल सकती है। कमेंट करके बताइए आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट किस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बजट पे वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, जो प्रोजेक्टेड बजट है उस पे, गोल्ड पे, पेट्रो डॉलर पे, इंटरनेशनल जो मार्केट से एकदम से क्रैश हुई उस पे, मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप आपसे रिलेटेड जो वीडियो है वो उसको देख भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।